चेक कीजिए जी बाकी लोग। 31 ना। फिर से देखते हैं। टू डिफेक्टिव बल्ब्स आर प्रेजेंट इन अ सेट ऑफ 5 बल्ब्स। टू रिमूव द टू डिफेक्टिव बल्ब्स आर चूजन वन बाय वन एंड टेस्टेड। इफ A denote the minimum number of bulbs that must be tested to find out the two defective bulbs. Minimum number of bulbs that must be tested. तो कम से कम 3 बल्ब को टेस्ट करना पड़ेगा। दो फाइंड आउट द डिफेक्टिव। बाकी लोग चेक कर लीजिए आंसर क्यों है ना। आंसर सर मैंने एक प्रोसेस फॉलो किया, जी। उसमें 0.3 आया है सर। अच्छा कैसे किया? सर मैंने पहले 5 से 3 बल्ब चूज कर लिया, 5 से 3 प्रोसेस में। हम्म। फिर वो जो ऊपर में दिया है ना, मतलब 2 बल्ब जो है उसमें 2 से 2 ले लिया और रिमेनिंग 3 से 1 ले लिया। ऐसे किया है सर, मेरा आंसर 0.3 आ रहा है सर। हाँ तो मैंने वही किया एक्चुअली, इंडायरेक्टली आप देखेंगे मैंने वही किया है। सो 3 गुड है यही ना। तो इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि 5 में 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, 5 क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट केस में ये होता है। तो 5 में से आपको 3 ड्रॉ करना है ना, 5C3। एंड यहाँ पे दोनों डिफेक्टिव चाहिए, तो इसमें से एक चाहिए, यही ना। यही किया सर, यही किया। अच्छा तो इसका मतलब उसमें वो भी केस ले रहा है। सो आपको 2 डिफेक्टिव ड्रॉ करने हैं, मतलब 3 ट्रायल में 2 डिफेक्टिव आ जाने चाहिए। अच्छा तो इसका मतलब इसने ये केसेस लिए हैं कि 3 ट्रायल में सर 2। ऐसा भी हो सकता है हाँ कि एक भी डिफेक्टिव ना आए, क्योंकि 2 तो बचेंगे अभी। डिफेक्टिव ना आए, लेकिन हमें 0 तो डिफेक्टिव। क्वेश्चन ने बोला है ना कि एक्स डिनोट द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स दैट मस्ट बी टेस्टेड टू फाइंड आउट द 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। ओके यस सर, हम्म। इसमें नहीं आएगा 0। अच्छा यहाँ से देखते हैं क्या आता है। तो 2C2 इज 1, 3, 5C3, 5C2 जो कि आ जाएगा 10, तो 0.3। तो हमारा आंसर अलग क्यों आया? चेक करो जी कैलकुलेशन। वो मैंने कैलकुलेशन में शायद एरर किया होगा, देख लेते हैं फिर से। क्या लिखा था मैंने? डिफेक्टिव गुड डिफेक्टिव और कैलकुलेशन सही है आपका। अच्छा एक मिनट। तो यहाँ से गुड डिफेक्टिव डिफेक्टिव, तो इसमें जो केसेस ले रहा है कि 2 डिफेक्टिव, मतलब तीसरा केस भी यहाँ कंक्लूड हो रहा है कि डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना ये वाला। मतलब ये कहना चाहिए 3 ट्रायल है ना, तो 3 ट्रायल में 2 डिफेक्टिव और 1 गुड आ जाए, तो इसका मतलब ये तीनों केस कंसीडर कर रहा है। तो जो हमने निकाले, तो यहाँ से आया 1/10, 1/10, 1/10, तो ये हो गया 3/10, तो 0.3 ये हो गया एक्चुअली। तो मैंने भी पहले 2 केस लिया था, तो इसका निकालेंगे तब भी आंसर ये आएगा 0.1, 1/10 ही आएगा। तो ये लिखने का मतलब ये है कि ये वाला केस भी इंक्लूड हो रहा है, 3 केस। तो जो मैंने किया, मैंने पहले 2 केस लिए थे, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ लास्ट वाला डिफेक्टिव मान के चल रहा हूँ। तीसरा केस मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल तो वहाँ 2 हो रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूँ। तो वहाँ वहाँ वही कर रहे हैं, जो वहाँ कर रहे हैं वही हो रहा है एक्चुअली। द बल्ब्स आर चूजन रैंडमली 1 by 1 एंड टेस्टेड। एक्स नोट द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब दैट मस्ट बी टेस्टेड टू फाइंड आउट 2। तो इसमें तो मिनिमम 2 ही बल्ब चूज करेंगे तभी दोनों डिफेक्टिव बाहर आ जाएगा एग्जैक्टली। जैसे आप निकालेंगे, जैसे मैंने इसका लिखा था, डिफेक्टिव कितने हैं 2/5 एंड यहाँ से, तो मतलब ये जिन्होंने आंसर की बनाए हैं उन्होंने भी ये फॉर्मूला यूज़ किया है, तो उससे आंसर किया गया, या उन्होंने किया होगा तो इस तरीके से तीनों किया होगा। तो इस तरीके से है, तभी तो 0.3 आंसर है, क्योंकि 0.3 उस बीच में आ रहा होगा रेंज में, तो इसीलिए। नहीं तो हम 2 लेंगे तो 0.2 ही आएगा इससे। फिर देख लो कैलकुलेशन देख लेता हूँ। तो डी डिफेक्टिव कितना है 2, 5 में से गुड है 3 है ना। सो 3 है इसमें से 4 में से, फिर 1 डिफेक्टिव 3 में से, यही था बात तो बराबर ही है। तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 1/10, हर बार 1/10 ही आएगा। इसका भी निकालेंगे तो भी 1/10 ही आएगा। पहला डिफेक्टिव तो 2 में से 2/5, दूसरा डिफेक्टिव 1/4, तीसरा गुड 3/3, हाँ दोनों डिफेक्टिव तो आ चुका है बाहर। तो इसमें भी करोगे भाई 5 to 10, ये कट गया 1/10 ही आएगा। तो ये मतलब जिन्होंने आंसर की बनाए हैं उन्होंने ये तीनों केस कंसीडर किया है। और ये डूइंग दिस मीन्स कंसिडरिंग ऑल 3 केस, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि 3 ट्रायल 3 बार ड्रॉ कर रहे हैं, और 3 बार में क्या होना चाहिए कि दोनों डिफेक्टिव बाहर आ जाए और एक दूसरा। तो 2 डिफेक्टिव कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे ये है कि 2 डिफेक्टिव कहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया इन्होंने।
कि 3 में से 3 बॉल ड्रॉ किया, मतलब 3 जो भी आइटम ड्रॉ किया, बल्ब्स ना, 3 बल्ब्स ड्रॉ किए, उसमें से 2 बल्ब डिफेक्टिव आ जाएंगे, 1 गुड आ जाएंगे। तो यहाँ मतलब कि यहाँ ऑर्डर वो नहीं कर रहा है, फिक्स नहीं कर रहा है कि बस 2 डिफेक्टिव होने चाहिए और 1 गुड होने चाहिए, चाहे किसी भी ऑर्डर में आ जाए, ये चीज़ है। तो मतलब है ना, तो डूइंग दिस मीन्स दिस, तो मीन्स जिन्होंने आंसर की बनाया उन्होंने ये किया। अब आप डिसाइड कर लो कि क्या सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स बोला है ना, मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स दैट मस्ट बी टेस्टेड। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ तीसरे ट्रायल में दूसरा डिफेक्टिव आया, यहाँ तीसरे ट्रायल में दूसरा डिफेक्टिव आया, यहाँ दूसरे ट्रायल में ही दूसरा डिफेक्टिव आ गया, तो तीसरे ट्रायल करने की जरूरत ही नहीं पड़े भाई, यहाँ पर तो यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, क्योंकि थर्ड ट्रायल तब परफॉर्म करना पड़ेगा जब डिफेक्टिव दूसरा नहीं मिलेगा। 2 ही डिफेक्टिव है, दोनों डिफेक्टिव पहले 2 ट्रायल में ही बाहर आ गया, तो इसको इंक्लूड करने का क्या सेंस है, आप बताइए। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर 0.2 ही होगा। अब इनके ऑफिशियल आंसर की में ये है, तो इसका मतलब उन्होंने ये किया है ना। अब अपने लॉजिक से डिसाइड कीजिए क्या सही है, वो कीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो